हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। सो इन टुडेस 10 मिनट्स अ डे सीरीज हम स्टार्ट करेंगे नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, जो कि मॉड्यूल 1 का ही टॉपिक है। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कितनी डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। और अगर आप टारगेट कर रहे हो ना जैब नवंबर 2025 को, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिनका एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आर टुडेस टॉपिक विच इज एनआरओ अकाउंट। एनआरओ अकाउंट यानी नॉन रेजिडेंट और ऑर्डिनरी अकाउंट, जो कि ओपन किया जाता है इंडिविजुअल के द्वारा जो रिजाइडिंग आउटसाइड द इंडिया टू मेंटेन इंडियन रुपी अकाउंट फॉर लेजिटिमेट ट्रांजेक्शन विद इन इंडिया। एनआरआई एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और जो फॉरेन नेशनल्स हैं नॉन इंडियन ओरिजिन के, जो सिर्फ इंडिया घूमने फिरने आ रहे हैं, वो भी एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बिकॉज जो वो पैसा लेके आते हैं ना फॉरेन से, वो इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जैसे आप इंडिया में रेंट वगैरह अर्न कर रहे हो, डिविडेंड वगैरह अर्न कर रहे हो, आपकी कोई प्रॉपर्टी जैसे आपको रेंट आ रहा है, तो आप अपने एनआरओ अकाउंट में उसको डिपॉजिट करा सकते हो। Authorized dealer and other authorized banks and Indian Post Office can maintain NRO account. Type of account क्या अलाउड है? सेविंग बैंक, करंट अकाउंट आपका, टर्म डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट्स। ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है ज्वाइंटली विद एनआरआई पीआईओ और रेजिडेंट के साथ भी, फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे। जैसे मान लीजिए एक एनआरआई है सुरेश, वो अपनी वाइफ सीमा जो कि एनआरआई है उसके साथ जो अकाउंट वो ओपन कर सकता है, ज्वाइंट अकाउंट एनआरओ अकाउंट। और रेजिडेंट यानी कि अपनी मदर के साथ भी, यानी कि गीता जो है सुरेश की मदर है, वो जो इंडिया में रहती है, तो उसके साथ भी ओपन किया जा सकता है फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पे, पावर ऑफ अटर्नी होल्डर के तौर पे। जहाँ पे गीता या तो सुरेश को पेमेंट कर सकती है, कुछ पैसे भेज सकती है बाहर, या लोकल पेमेंट्स कर सकती है, राइट। अब फिक्स डिपॉजिट्स की बात करें एनआरओ अकाउंट में, तो मिनिमम टेन्योर इज 7 days। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट गवर्नड बाय द आरबीआई इंटरेस्ट रेट डायरेक्शन 2016। सेविंग डिपॉजिट्स पे कितना मिलता है इंटरेस्ट रेट? एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक रुपी सेविंग अकाउंट, जितना डोमेस्टिक सेविंग अकाउंट पे मिलेगा उतना ही। टर्म डिपॉजिट्स पे डिपेंड करता है टेन्योर पे, पर रिस्ट्रिक्शंस ऑन बल्क डिपॉजिट्स। सीलिंग क्या है इंटरेस्ट रेट? कैन नॉट एक्सीड दोज फॉर कंपेरेबल डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट। जितना आपको इंडिया में एफडी पे मिल रहा है उतना ही क्या है एनआरओ पे मिलेगा आपको, एनआरओ में जो एफडी कराते हो आप। एडिशनल इंटरेस्ट, कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं दिया जाता सीनियर सिटीजन और बैंक स्टाफ को, नॉट परमिटेड। जैसे एनआरई में था ना, वैसे एनआरओ में भी कोई एडिशनल इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट इज क्रेडिटेड क्वार्टरली और मोर फ्रिक्वेंटली। क्वार्टरली भी क्रेडिट किया जा सकता है या उससे पहले भी किया जा सकता है। परमिसिबल ट्रांजेक्शन्स क्या है? क्रेडिट, कौन कौन सा पैसा इस अकाउंट में आ सकता है? इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, लेजिटिमेट ड्यूज इन इंडिया, इंडिया में जो आप इनकम अर्न करते हो, इन्वेस्टमेंट्स होगी, आपका रेंट आया कहीं से, डिविडेंड वगैरह, आपका प्लॉट है इंडिया में जिससे आपको रेंटल इनकम आती है, तो आप अपने एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हो। ट्रांसफर फ्रॉम अदर एनआरओ अकाउंट और अ रुपी गिफ्ट विद एन एलआरएस लिमिट, वो भी इसमें पैसा आ सकता है। डेबिट, कहाँ पे पैसा यूज कर सकते हो इस अकाउंट से? लोकल पेमेंट के लिए, अदर एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफर करने। रेमिटेंस है ब्रॉडर रिस्ट्रिक्टेड टू, जो करंट इनकम आप अर्न करते हो ना रेंट और डिविडेंड इंडिया में, वहां पे रिस्ट्रिक्शन है। कितना रेमिट कर सकते हो बाहर? अप टू $1 million पर फाइनेंशियल ईयर, इंक्लूडिंग ट्रांसफर टू एनआरई अकाउंट। लाइक 8.3 करोड़ तक ही आप ना बाहर भेज सकते हो। ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई गई है? क्योंकि ये इनकम आप इंडिया में अर्न कर रहे हो ना, इंडिया की इनकम है, ठीक है। इंडिया में अर्न करी आपने, तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे अपने रूल के हिसाब से जो रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कि इससे ज़्यादा जो है आप बाहर नहीं भेज सकते हो। और यहाँ पे इंटरेस्ट पे आपके इनकम टैक्स लॉ भी लगेगा, ओके। अब क्या आपको लोन मिल सकता है अगेंस्ट एनआरओ डिपॉजिट्स? हाँ, परमिटेड है, लोन मिल सकता है, बट वो लोन ना आप यूज नहीं कर सकते हो रीलेंडिंग, यानी कि अगर आपने लोन लिया तो उसको आगे किसी और को लोन की फॉर्म में नहीं दे सकते हो, और ना ही एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हो, और ना ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज कर सकते हो। अब मान लो आपका रेजिडेंसी स्टेटस चेंज हो जाता है, अकाउंट होल्डर बिकम अ रेजिडेंट, यानी जो सुरेश था जो हम एग्जांपल ले रहे थे, जो एनआरआई था, अब वो क्या हो गया? इंडिया आ गया, मान लीजिए परमानेंटली सेटल हो गया। तो जो एनआरओ अकाउंट है ना, वो कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू रेजिडेंट अकाउंट। अब उसका जो अकाउंट है एनआरओ कन्वर्ट हो गया रेजिडेंट अकाउंट में। अब अगर रेजिडेंट बिकम अ नॉन रेजिडेंट, अब सुरेश को फील होता है आफ्टर 2 3 4 ईयर्स कि अब उसको नहीं, उसको बाहर ही सेटल होना चाहिए था, उसने गलती कर दी यहाँ आके, या ड्यू टू एनी रीजन उसको हेल्थ वाइज नहीं सही लग रहा, तो क्या कर सकता है वो? जो उसका एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू एनआरओ अकाउंट अगेन।
Operation by resident power of attorney holder. Resident power of attorney holder can operate the account but only for local payment or remittance to the concerned NRI. जो हमने डिस्कस किया, यानी कि सुरेश ने अपनी मदर गीता के साथ जो अकाउंट ओपन किया वो लोकल पेमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। गीता लोकल पेमेंट कर सकते हैं या सुरेश को पैसे भेज सकती है, और कहीं पैसे नहीं भेजे जा सकते। तो बेसिक डिफरेंस जो है ना एनआरओ अकाउंट और बाकी एनआरई अकाउंट में एफसीएनआर में क्या है, देखो थोड़ा सा अगर समराइज करें। एफसीएनआर क्या था हमारा, फिक्स डिपॉजिट था सिर्फ, ठीक है, फॉरेन करेंसी में मेंटेन कर सकते हो आप वो अकाउंट भी। एनआरओ अकाउंट क्या है, इंडियन करेंसी में मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे अपनी करंट इनकम, जो रेंटल इनकम आप इंडिया में अर्न कर रहे हो वो आप एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हो। बस इसमें ही लिमिट है कि आप फुली रिपैट्रिएट नहीं कर सकते हो फंड। यूएसडी $1 मिलियन की लिमिट है, उतना ही कर सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में, जबकि बाकी एनआरई अकाउंट में ऐसा ऐसी कुछ लिमिट नहीं थी। तो ये सारे अकाउंट बेसिकली एनआरआई के लिए बनाए गए हैं कि एनआरआई अपना पैसा ना डिपॉजिट करा सके और इंडिया में अकाउंट ओपन कर सके। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एनआरओ अकाउंट। डिपॉजिट फॉरेन इनकम अर्न अब्रॉड, या टू पार्क इनकम अर्न इन इंडिया सच एज रेंट डिविडेंड पेंशन, या फॉर इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटी, या फॉर ट्रेड सेटलमेंट विद ओवरसी फर्म। तो इस अकाउंट में आप क्या करते हो, जो भी आप इंडिया में इनकम अर्न करो ना, रेंट डिविडेंड पेंशन वगैरह, वो इसमें आप डालते हो। अब इसी के साथ हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जैब प्रिपरेशन के लिए ना आपके बहुत ही कम टाइम रह गया, सो इट्स अ हाई टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन ना टाइम से स्टार्ट कीजिए। व्हाट यू हैव टू डू, आपको कोर्सेज को एक्सेस करना है, देन यू विल क्लिक हियर ऑन द जैब कोर्सेज। तो जैसे आप जैब कोर्सेज में जाएंगे ना, तो जब आप कोर्सेज पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है एंड यू हैव टू गो टू द कॉम्बो। यहाँ पे कंप्लीट मास्टर कोर्स आपको मिलता है, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट विद फ्लैट 80% ऑफ। तो आपको जैब 80 कोड यूज करना है टू एनरोल इन दिस मास्टर कोर्स। तो अब आप ना यहाँ पे अगर और डिटेल जाना चाहते हो इस मास्टर कोर्स के, तो ब्रोशर में जा सकते हो। नो मोर पे भी क्या है, आप डिटेल नो मोर पे जाके भी आप क्या है बाकी डिटेल जान सकते हो। और साथ के साथ अगर आपको सिंगल आईएफएस या पीपीबी के मास्टर कोर्स में एनरोल करना है, तो वो भी आप कर सकते हो विद फ्लैट 80% ऑफ, राइट। एंड नाउ अगर आप टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इस पे आपको टेस्ट 80 कोड यूज करना है टू गेट फ्लैट 80% ऑफ। इसमें आपको सॉल्व पीवाई क्यूज मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आर अवेलेबल, राइट। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर फिर भी आपको कोई और डाउट है ना, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो हमें hello@edutap.co.in, और वेबसाइट पे डायरेक्टली यहाँ से भी विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।